नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम आरसपुरा हनुमान मंदिर चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ महंत श्री रविंद्रानंद गिरी जी मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि नवरात्रों में हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ जो हैं वो बरतनी हैं। तो स्वामी जी, कल पहला नवराता है, तो आप बताएँ हमारे दर्शकों को, अपने वक्तव्यों को किस प्रकार की जो सावधानियाँ हैं वो बरतनी होंगी? जय श्री राम, जय वीर हनुमान। सिद्धपीठ सिद्ध श्री हनुमान धाम आरसपुरा में आपका अभिनंदन है। कल शुक्ल पक्ष 22 तारीख है और पहला नवरात्र है। कल माँ भगवती का कल माँ का आगमन हो रहा है। आप दिल से माँ को कल दिल से प्रणाम कीजिए, दिल से पूजा कीजिए, नमन कीजिए माँ की। कल आरती लगाइए माँ की, क्यारी बीजिए घर में। उसके बाद आप माँ को हर टाइम सुबह शाम उनकी आरती, भोजन वगैरह जो भी है उनका अपना करो आप उनको। तो स्वामी जी, जो बराता है वो जितने नवराते हैं सभी रखने हैं या बीच में भी रख? नहीं महाराज जी, ये सभी नराते रखने महाराज जी। जी जी, ये नराते सभी रखने हैं। तो स्वामी जी, एक कन्फ्यूजन और है यहाँ पे। कल से नवराते शुरू हो रहे हैं, तो पहले 9 नवराते होते थे, उसके बाद 10वां दशहरा होता था। तो इस बार जो नवराते हैं वो कम है या ज्यादा है? लेकिन 9 नराते पूरे इस बार। एक को नौमनी है और 2 को विजयदशमी महाराज जी है। तो दशहरे कुल नवराते कुल कितने हुए? ये 9 नराते हैं। 8 नराते और नौमी जो आ रही है इस वक्त, पहली को आ रही है अपने महानवमी आ रही है और 2 तारीख विजयदशमी आ रही है। तो इस बार 10 नवराते हुए, तो दशहरा जो है वो 11वें दिन होगा। तो स्वामी जी, एक सवाल और है। आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, जो परेशान होते हैं, बच्चे भी, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे ठीक होकर भी जाते हैं। तो क्या उन लोगों से कोई पैसा यहाँ से लिया जाता है? महाराज जी, ये तो मेरे गुरु जी ने ये तो शिक्षा नहीं दी है कि पैसा किसी से मांगना है। हाँ जी, ठीक करने वाले मेरे महावीर है, हाँ जी। ठीक भी वही करते हैं। पैसा नहीं किसी के पास है, हम देते हैं पकड़ से, अपनी पकड़ से देते हैं पैसा। अगर कोई गरीब यहाँ पे आ जाता है, जिसके पास पैसे कम हैं, जहाँ कोई बेसहारा है, तो आप उसकी हेल्प भी करते हैं, उसकी पैसों की मदद भी करते हैं? जी महाराज जी, मैं बयान नहीं कर सकता महाराज जी। मैं गुप्त भी देता हूँ सब कुछ, मैं किसी को नहीं पता है यहाँ पे। और यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती महाराज, बिना आप फंडा कराओ आप। और मेरे महावीर 5 मिनट में मांगता हूँ महावीर से, 3-4 मिनट के अंदर महावीर ठीक करके भेजते हैं। तो दर्शकों, ये बहुत ही पुराना मंदिर है, हनुमान मंदिर। हमारा बचपन भी यहाँ ही बीता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ठीक हो के आते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन उनका जो कन्फ्यूजन है वो मैं दूर कर देता हूँ। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। महंत जी का कहना है कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, अगर कोई नीडफुल पर्सन होगा तो उसकी हेल्प भी करते हैं, पैसों की, पैसे देते भी हैं, खुद से लेते नहीं हैं। हाँ, अगर कोई अपनी श्रद्धा से यहाँ पे दान दक्षिणा देता है तो वो अलग बात है, लेकिन पैसों वाली बात जो है वो बिल्कुल ही गलत है। कोई पैसा नहीं यहाँ पे लिया जाता। कोई भी जहाँ पर आए, दूर दराज से कहीं से भी आए, अगर किसी के पास किराया नहीं है तो स्वामी जी किराया भी खुद देंगे उनको। और यहाँ पर जो चमत्कारिक इलाज है वो होता है। हमने बचपन से जहाँ से देखा है कि बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, जो ऐसे बिगड़े हुए बच्चे हैं वो भी यहाँ पे ठीक होकर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बीमारी ठीक नहीं होती, यहाँ पे आते हैं और बाबा जी से फांडा करवाते थे। अब तो महंत रविंद्रागिरी नंद जी महाराज हैं, इनसे पहले जो थे वो भी थे, तो बहुत सारे लोग उन्होंने ठीक किए हैं। तो इनके यहाँ भी आप आकर अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं। तो स्वामी जी, और कुछ दर्शकों के लिए आप कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ बढ़ चढ़ के आप आइए मंदिर, पूजा पाठ कीजिए, दर्शन कीजिए महावीर के। यहाँ स्वयं महावीर बैठे हुए हैं, तो यहाँ कहने वाली बात नहीं है। जो भी आएगा यहाँ से ठीक हो, जोलियाँ भर के जाएगा। और जब से हम गद्दी पे विराजमान है, 23 बच्चे यहाँ पे हुए हैं, जो लड़के हुए हैं 23 हुए हैं। 3 साल हो गया मुझे बैठे हुए, 3 साल में बाबा जी ने फल दिया। जो बच्ची जहाँ पे आई है उसकी झोली भर के भेजी बाबा जी ने। जय श्री राम। तो दर्शकों, इसके साथ ही हम यहाँ पे समाप्ति करना चाहेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एक तो
तो आप 2 मिनट के लिए आप भी हमारे दर्शकों को बताएं कि यहाँ की जो मान्यता है उसके बारे में बताएं। ये चौक मंदिर आरसपुरा में जो भी दिल से आता है और वो अपनी मुराद पूरी करके जाता है। जब से स्वामी त्रिलोकी जी महाराज थे वो 60 साल जहाँ पे रहे, उनकी एकता में हर आदमी ठीक होके गया। अब उनके शिष्य रविंद्रानंद गिरी जी हैं, इनके भी बहुत अच्छे विचार हैं जो सभी को बिल्कुल ठीक करके भेज रहे हैं। जैसे गुरुजी हैं वैसे ही उनके शिष्य हैं। बहुत ही इनके पास जो भी आता है खुश होकर जाता है। और लोग कहते हैं कि ये स्वामी जी पैसे लेते हैं, ये किसी से पैसे नहीं लेते, ये खुद भी पैसे देते हैं अगर कोई गरीब आदमी आता है तो। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रापोगंडे में नहीं पड़ना, आओ फंडा कराओ और घर में जाओ।